नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्ति के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी देवी जिन्हें शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। हम बात कर रहे हैं विनाश और सृजन की प्रतीक मां काली की। देखिए, यही तो वो पहेली है। एक तरफ वो इतनी डरावनी लगती हैं और दूसरी तरफ वो परम माँ है। तो आज हम उनके इसी डरावने रूप से आगे बढ़कर इस ब्रह्मांडीय शक्ति को एक नई नजर से समझेंगे। तो चलिए, काली को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हिंदू धर्म की कहानियों में उनका जिक्र पहली बार कहाँ और कैसे हुआ। तो देखिए, उनकी कहानी एक देवी के तौर पर शुरू ही नहीं हुई। शुरुआत में तो वो यज्ञ की आग की सबसे प्रचंड, सबसे तेज काली लौ थीं। फिर सदियों बाद देवी महात्म्य में वो दुर्गा के माथे से प्रकट हुईं और फिर पुराणों ने उनकी कहानी को शिव और पार्वती से जोड़ा। ये एक लंबा सफर रहा है। खासकर पश्चिम में उनके डरावने रूप और कुछ ऐतिहासिक गलतफहमियों जैसे ठगों के पंथ की वजह से उनको बस मौत और विनाश की देवी मान लिया गया। पर ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन क्या ये छवि ही पूरी सच्चाई है? नहीं। चलिए, अब सबसे बड़ी गलतफहमियों को जरा ठीक से समझते हैं। यही वो सवाल है ना? यही वो सवाल है जो हमें उनकी असली शक्ति को, उनके असल मकसद को समझने से रोक देता है। असल में उनकी विनाश करने की शक्ति किसी बेगुनाह के खिलाफ नहीं है। वो विनाश करती हैं हमारे अहंकार का, हमारे अज्ञान का, बुराई का और उन सारे भ्रमों का जो हमारी आत्मा को जकड़े हुए हैं। उनकी भूमिका बदलाव लाने की है। वो रास्ता साफ करती हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं। काली की जो चौंकाने वाली छवि हम देखते हैं, उसका हर हिस्सा एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मतलब रखता है। ये एक पूरी भाषा है। जरा सोचिए, उनका सांवला रंग दिखाता है कि वो हर रूप से परे हैं, वो परम सत्य हैं। उनके गले में जो खोपड़ियों की माला है, वो हमारा ही अहंकार है जिसे उन्होंने खत्म कर दिया है। हाथों की स्कर्ट कर्म के बंधन से आजादी है और हाथ में जो तलवार है वो ज्ञान है जो अज्ञान को काट देता है। तो ये जो डरावनी छवि है वो असल में डर से आजादी का व्याकरण है। तो उनके इन प्रतीकों को समझने के बाद अब हम उनकी सबसे जानी पहचानी और शायद सबसे रहस्यमयी छवि की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल सबके मन में आता है कि काली अपने पति शिव के शरीर पर ही क्यों नाच रही हैं। पर यह दृश्य किसी को दबाने या जीतने का नहीं है। ये तांत्रिक फलसफे में पूरे ब्रह्मांड को समझने की चाबी है। और इसका राज, कमाल की बात है कि इसका राज नाम में ही छुपा है। एक शब्द है शिव, जिसका मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस, और दूसरा शब्द है शव। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ एक ई की मात्रा का, और यही ई की मात्रा शक्ति है, ऊर्जा है, और वही शक्ति काली है। और बस यहीं पर सबसे बड़ा राज खुल जाता है। चेतना बिना ऊर्जा के बस एक शव की तरह है, शक्तिहीन। शिव अगर संभावना है तो काली उस संभावना को हकीकत बनाने वाली शक्ति है। उनके बिना शिव शव हैं। और जैसे ही हम ये समझ जाते हैं, काली की पूरी छवि बदल जाती है। वो डर की देवी नहीं रहती, वो बन जाती हैं परम माँ की शक्ति। इसीलिए लाखों भक्त उन्हें विनाशक के रूप में नहीं देखते। उनके लिए वो सिर्फ माँ है, काली माँ। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनका जो भयंकर रूप है, उनका जो गुस्सा है, वो एक माँ का गुस्सा है। वो माँ जो अपने बच्चों को उनके ही बनाए हुए भ्रम और अहंकार से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो एक सुरक्षा देने वाला प्यार है। वो असल में खुद समय की शक्ति है। वो ये पक्का करती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का बीज बने। विनाश के बिना सृजन हो ही नहीं सकता। काली हमें सिखाती हैं कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। उनकी इस परिवर्तन लाने वाली शक्ति को अपनाकर हमें भी अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने और उससे आजाद होने की हिम्मत मिलती है। काली की शक्ति को समझने के सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को और जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे विश्लेषण भी जरूर देखें।